भाई बहनों, मेरे साथ में अनादि कृष्णा है। मैं वैसे तो इनकी मुलाकात हमारी बड़ी अचानक से बाबा ने कैसे कराई मुझे नहीं पता। मैं आपको एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे परमपिता परमात्मा सबकी मदद अपने अपने अलग अलग तरीके से करता है, उसके कर्मों के अकाउंट के हिसाब से। तो मैं माउंट आबू जा रहा था, जब अभी टर्न था यूपी टर्न में बाबा मिलन का, अव्यक्त बाबा मिलन का जो टर्न था उसमें माउंट आबू जा रहा था। तो रास्ते में जाते थे, जब करीब आ गया था थोड़ी देर के पहले, तो हमें एक अयोध्या की एक बहन मिली। उन्होंने कहा भाई साहब आप वहीं जा रहे हैं? तो मैंने हाँ वहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। जब सफ़ेद कपड़े देखते हैं तो एक दूसरे के परिवार भाई बहन का एहसास होता है। थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो उन्होंने अपने बारे में बताया। तो मैंने पूछा कि आपके बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये बच्चा कर रहा है। तो मैंने कहा इसको, चूँकि मैं एजुकेशन में बहुत लंबे समय से हूँ, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देना, ट्रेनिंग देना, एक लंबे समय में काम इसमें कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि हाँ देखिए ये तो कर रहा है, लेकिन कुछ और भी अच्छा हो सकता है, पता नहीं कहाँ से प्रेरणा आई, तो आप मेरा नंबर रख लीजिए। तो आखिरी में चूँकि स्टेशन से उतरते हुए जा रहा था, तो वहाँ से मैंने उनसे बोला कि नंबर रख लीजिएगा। थोड़े दिन में इनका कॉल मेरे पास में आया। मैं इसलिए ये अनुभव कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। एक कॉल आया इनका मेरे पास में, तो मुझे लगा कि ये चूँकि हमारे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी बहन के बच्चे का कॉल है, तो मुझे पूरी मदद करनी चाहिए। तो अयोध्या से वहाँ से चल करके यहाँ पे आए, ये अपना अनुभव शेयर करेंगे, इसके में कैसा इनको अनुभव हुआ। तो मैंने उनसे बोला कि ये जो तुम कर रहे हो इससे तो नहीं अच्छा मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। आज आज मतलब पूरा मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जिस दिन इनका यहाँ पे 2 कंपनियों में फाइनल हुआ था, उन 2 कंपनियाँ वो एवरेज कंपनी की थी जिस पे इनका जॉब लग गया था। ये यहाँ से गए और यहाँ से जाते जाते एक कंपनी का अचानक से आया जिसमें मुझे लग रहा था ये अच्छा कर सकते हैं। हमारे साथ में जो कलीग हैं उन्होंने बताया, तो इनका उस कंपनी में तीसरा एक कंपनी में एकदम अचानक से मैसेज आया कि इसमें कोई कैंडिडेट हो भेज दो। ये लखनऊ के पास थे, हमने इनसे बोला कि आप लखनऊ में जाकर के इंटरव्यू दो। आज उसमें इनका फाइनलाइजेशन हुआ और एक बहुत अच्छे पैकेज में फाइनलाइजेशन हुआ। मैं आप सबसे इसलिए ये बात शेयर कर रहा हूँ कि देखिए 2 कंपनियों में फाइनल होने के बाद में तीसरी कंपनी जिसमें ज्वाइन करने से पहले कोई कॉल अचानक से मेरे पास मैसेज आया, मैंने इनको दिया और ये तुरंत रेडी होकर चले गए और इनका इंटरव्यू वगैरह हुआ, फाइनल हुआ और आज एक अच्छे पैकेज में ही आ गए। सिर्फ ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कहना, ये जो इंस्पिरेशन आई परमपिता परमात्मा का, एक मीटिंग उससे हुआ, उनको इनके बच्चे का काम बनाना था, अच्छे ढंग से बाबा ने हमें यूज़ किया। जबकि कोई भी ब्रह्मा कुमारी भाई बहन आता है तो ये लगता है उनके साथ अच्छा काम हो जाए, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है कि हर कंपनी को चुन भी ले, सिलेक्ट भी कर ले और पैकेज भी अच्छा मिल जाए। ये जरूरी नहीं होता है। हम प्रयास करते हैं बट नहीं होता। इसलिए कभी कभी जब हमारे भाई बहन ये सेवा के लिए कहते हैं तो मैं उनको ये नहीं बताता हूँ कि हम आपके लिए जॉब में कोई मदद कर सकते हैं। इसलिए नहीं बताता हूँ कि कहीं बहुत अच्छा हो गया तब तो अच्छा, नहीं अच्छा हुआ कहेंगे लोग नहीं अच्छा हुआ। तो इनके साथ में एक अच्छी चीज़ हुई, उसके लिए परमपिता परमात्मा का ये करिश्मेटिक जो काम है कि एक अपनी बहन बच्चे के लिए कि बच्चों को भेजना, वहाँ नंबर शेयर हो जाना, फिर अचानक से तीसरी कंपनी की इंस्पिरेशन मेरे दिमाग में आना और ये तुरंत इंटरव्यू में चले जाएं, उसमें इनका इतना अच्छा फाइनलाइज हो। ये कहीं ना कहीं परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों के लिए लगातार किसी न किसी तरह का वो मैनेजमेंट और कहीं ना कहीं से मदद करता रहता है। मुझे बहुत खुशी है सच में कि इनकी ज्वाइनिंग हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को शेयर करो अपनी एक्चुअल चीज़ कि कैसे तुम्हें मुलाकात हुई, क्या हुआ और कैसे उस परमपिता परमात्मा ने तुम्हें मदद करी और तुम्हारी एक ज्वाइनिंग हुई जो तुम्हें लग रहा था कि बहुत दिनों से बहुत जगह अच्छी जगह नहीं जा पा रहे। शेयर करो तो लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी वो परमपिता परमात्मा की ओर और वो और भी अच्छे मन से जुड़ेंगे। तो सर ने जैसा बताया कि ब्रह्म कुमारी में सर गए थे, माउंट आबू से लौट रहे थे, मम्मी भी लौट रही थी, रास्ते में थे। तो मम्मी ने बताया कि सर मैं रिज़ाइन कर दिया था भाई, दिवाली के पहले मैंने रिज़ाइन कर दिया था। तो मैं बहुत परेशान था जॉब को लेकर। तो मम्मी ने मुझसे, मैं कई इंटरव्यूज़ भी दिए थे बट कोई अच्छा मुझे समझ में नहीं आया था, ऑप्शन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मम्मी का एक दिन फ़ोन आता है, उन्होंने कहा कि एक भाई हैं, उनका नंबर हम तुमको दे रहे हैं, उनसे तुम मिल लेना, बात कर लेना। तो मैंने सर को फ़ोन किया तो इन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे आकर मिलो। फिर मैं जब सर से जाकर मिला तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझको बताई कि ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे होती हैं, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर करेंगे। और फिर मम्मी से हमने बताया कि मम्मी यहाँ पे मैं आया हूँ और अब हो जाएगा, लग रहा है हो जाएगा। तो मम्मी ने कहा हो जाएगा, बाबा पे विश्वास रखो, हो जाएगा। फिर वही चीज़ मैं सर के पास आया, तो जो मेरा पहला इंटरव्यू सर ने शेड्यूल कराया तो कहे बाबा का नाम लेके जाओ, बस को बाबा चलिए सब साथ में बैठ के करवा दीजिए, हो जाएगा। तो अब उसी चीज़ों को लेकर मैं हर जगह जाता था इंटरव्यू देने। तो 2 जगह मेरा इंटरव्यू फाइनल हो गया था।
बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैं बस ये था कि मुझे रूम शिफ्ट करना है यहाँ पर। मैं अपने फ्रेंड से बोला था कि आप रूम यहाँ की आप अरेंजमेंट करिए और मैं जो है सामान जो है पैक करके 2-3 दिन में आ रहा हूँ कानपुर। तो मैं रास्ते में जा रहा था, मैं बस ऐसे आँख बंद करके बैठा था। मैंने कहा बाबा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है मुझे इसमें, कुछ और अच्छा हो जाता तो अच्छा रहता। तो थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद यहाँ से एक सर का फ़ोन आता, अभिषेक सर का फ़ोन आता। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक इंटरव्यू चल रहा है, तुम जाकर दे दो। मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे बस वही बाबा का नाम लिया, पहुँच गया वहाँ पर। सुबह 10 बजे पहुँचा था, शाम को 6 बजे वहाँ से निकला हूँ। बट निकलने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया था कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो जाऊँगा। फिर मैंने सर को फ़ोन भी किया कि सर यहाँ पे इंटरव्यू काफ़ी उम्मीद है कि हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो वो दोनों मैं छोड़ दूंगा। तो हाँ, अगर हो जाता है तो उसको छोड़ देना। उसके कुछ दिनों बाद वहाँ से फिर ऑफर आ गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है सबको समझने की, सीखने की, कि ये जो प्रेरणाएं आती हैं, अचानक से जो तीसरा ऑप्शन ओपन हुआ और ये हर जगह बाबा को जो लेके चल रहा था, कहीं ना कहीं से एक तीसरी पावर की एक जो ताकत है वही सबको एक दूसरे से काम कराती है। कोई व्यक्ति काम नहीं करता है। हम सबको ये बात समझनी होगी, सीखनी होगी और अपने जीवन में उस परमपिता परमात्मा को साथ लेकर के चलने की बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। शायद वो हमारी उंगली पकड़ के चल भी रहा है, हमें चला भी रहा है, और हमें लौकिक काम में जिन जिन जगह पर उनकी ज़रूरत पड़ती है वो पूरी मदद करता है। ये अनुभव आप सबके लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। ओम शांति।